अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 16 का, वो है 16.1। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज़ इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी, कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। ये सबसे पहले जो डाटा में दिया गया हम उसको लिख लेंगे। हमें हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है I इज़ इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करना है इसके अंदर से फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी f आपने फाइंड करनी है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट ये आपने फाइंड करना है और RMS वैल्यू ऑफ द करंट IRMS ये आपने फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो आपने फाइंड करनी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन पड़ी हुई है पहले कि करंट एट एनी इंस्टेंट, तो उसी को हम लिखेंगे। वी नो दैट current at any instant is given by I is equal to I naught sin 2 pi over t into t। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आप करेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर होती है। चूँकि ये बार बार इक्वेशन हम यूज़ करते रहे हैं तो इसलिए मैं फिर इसी का हवाला दूंगा आपको, ताकि चैप्टर में जो इक्वेशन यूज़ करते रहे हैं उसी को हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करें। तो अब इसको हम लिख देंगे I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। और जो इक्वेशन हमें गिवन है वो भी लिख देते हैं हम। गिवन इक्वेशन क्या है जी? वो है I इज़ इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल कंपैरिजन के अंदर आ गई हैं। अब इसको हमने कंपेयर करना है और जो वैल्यूज़ हमें कहा गया है वो स्टेप बाय स्टेप हम निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि आप कंपेयर कर लें ये वाली वैल्यू कंपेयर कर लें दोनों। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई एफ टी विच इज़ इक्वल टू 100 पाई टी। इसमें से जो वैल्यू सिमिलर है उनको कट कर दें आप, और पाई के साथ पाई की वैल्यू कट होगी। हमारे पास आया 2f इज़ इक्वल टू 100 और f इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। तो एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको फर्दर कंपेयर करें, इसी क्वेश्चन पे गौर करें ज़रा। तो देखें ये वैल्यू जहाँ पर आई नॉट की आ रही है वहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? वहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 20। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो आई नॉट इज़ इक्वल टू 20 एम्पेयर। तो ये सीधा सीधा हमारे पास आंसर निकल आया। अब हमने निकालनी है RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमारे पास रिलेशन मौजूद है IRMS इज इक्वल टू आई नॉट ओवर √2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये 20 ओवर √2 और ये हमारे पास आ जाएगा 14 एम्पेयर। तो हमारे पास करंट एट एनी इंस्टेंट जो कैलकुलेट हुआ दैट इज़ इक्वल टू 14 एम्पेयर। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं जो हमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी आई नॉट और IRMS हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम जाते हैं जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 16.2। 16.2 है अ साइनोसॉइडल AC हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 15 एम्पेयर। व्हाट आर इट्स RMS वैल्यू इफ टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट करंट इज 0 एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1 ओवर 300 सेकेंड गिवन द फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास, इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हमने गिवन डाटा के अंदर लिख लेना है। उसने करंट की वैल्यू हमें दी हुई है। मैक्सिमम करंट कितना हमारे पास? आई नॉट दैट इज़ इक्वल टू 15 एम्पेयर। उसके बाद आपने इसको फाइंड करनी है RMS वैल्यू। तो IRMS आपने फाइंड करना है और टाइम इंस्टेंट आपको दिया हुआ है t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 300 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे आप? वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि करंट एट एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय, वो फार्मूला अगेन लिखेंगे हम I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी लिखते हैं। आप डायरेक्ट इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिख दें क्योंकि फ्रीक्वेंसी का हमारे पास डाटा मौजूद है। तो
2 पाई एफ टी, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। और दूसरा फार्मूला जो यूज़ होगा वो है, हमें पीक वैल्यू दी हुई है और RMS वैल्यू निकालनी है हमने, तो वो फार्मूला भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वो है IRMS इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 15 ओवर अंडर रूट 2, 10.6 एम्पेयर। ये हमारे पास IRMS की वैल्यू निकल आई। उसके बाद उसी इक्वेशन को दोबारा लिखें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपको मालूम है वो सारी लिख दें। तो आई नॉट कितना है? हमें दिया हुआ है 15 है। साइन ये आ गया हमारे पास 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 है, और टाइम फैक्टर कितना दिया हुआ हमें? वो दिया हुआ 1/300। बात और याद रखें कि अगर साइन और कॉस और टेन के बाद पाई की वैल्यू आए ना, तो आमतौर पर आप पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14, मगर कभी भी साइन कॉस और टेंजेंट के बाद पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लिखनी। पाई की वैल्यू होती है 180, तो आप उसी को लिखेंगे वहाँ पर। अब इस सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे इसके साथ कट हो जाता है। 5 1 5, 5 6 30, 2 1 2 और 2 3 6। तो हमारे पास जवाब आएगा इसका 15 साइन π/3। अब इसकी साइन की वैल्यू पुट करें, 15 से उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 13 एम्पेयर। ये हमारे पास करंट एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट हो गया। पूरे चैप्टर में करंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, वो 3 तरह से है। एक जगह पर आता है इंस्टेंटेनियस करंट, वो आप लिखते हैं सिंपल आई। एक है पीक करंट, उसको लिखते हैं आई नॉट के साथ। तीसरा करंट जो है वो है RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये तीनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और जनरली जो वैल्यू आपको दी होगी, या पीक वैल्यू दी होगी इस चैप्टर के अंदर, या RMS वैल्यू आपको दी होगी जी। तो हमारा अब तीसरा न्यूमेरिकल शुरू होता है। न्यूमेरिकल है जी 16.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस when AC voltage of 220 volt at 50 Hz is passed through an inductor of 10 Henry। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, और डाटा इसका लिख लेना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें हैं? गिवन डाटा में हमारे पास हमने करंट फाइंड करना है। तो करंट आपने सबसे पहले निकालना है, करंट IRMS ने निकालनी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये आपने फाइंड करनी है, XL। और हमें इसके बाद दिया हुई वैल्यू वोल्टेज VRMS विच इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है F विच इज़ 50 हर्ट्ज़। इंडक्टेंस L इज़ इक्वल टू 10 हेनरी। अब ये सर्किट आप देखिए कौन सा है हमारे पास, कि AC थ्रू इंडक्टर हमारे पास सर्किट है। ये बनाना चाहे तो बना लें, आपकी मर्ज़ी है। समझाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बनाएं या ना बनाएं। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? एक इंडक्टर के साथ। ये सर्किट है हमारा टोटल। ये L है, और ये इसके अंदर VRMS है, और करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर? IRMS। और इसकी रिएक्टेंस कितनी है? XL। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए। इस तरह के जितने भी सर्किट हैं, सबसे पहले उसमें रिएक्टेंस निकालें, या उसके अंदर इम्पीडेंस कैलकुलेट करें। इम्पीडेंस में भी चूँकि रिएक्टेंस आती है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप रिएक्टेंस फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद इम्पीडेंस निकालें और बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं XL दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा L। XL इज़ इक्वल टू 2 पाई FL, क्योंकि ओमेगा बराबर है 2 पाई F के। अच्छा, आप वैल्यूज पुट कर दें। 2 3.14 50 इंटू 10, ये बन जाएगा हमारे पास 2 3.14, ये हो गया 500। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3140, और यूनिट इसका लाजमी लिखना है, ये आपने इसको मिस नहीं करना, और वो है ओम। ये हमारे पास आ गया इसकी XL की वैल्यू। अब सर्किट आपके सामने है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, सर्किट क्लोज है, इंडक्टर लगा हुआ है, रिएक्टेंस आपने निकाल ली है। तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के मुताबिक, बाय ओम्स लॉ हमारे पास ये आ जाएगा IRMS ओवर VRMS ओवर XL। ये वैल्यूज पुट कर दें। ऐसा इसमें बेसिक फार्मूला जो है ना, जो हमने बुक के अंदर पढ़ा था, उसको भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वो आपने पढ़ा था XL इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। तो ये बुक में से आपने फार्मूला लिखा है,
और यहाँ से आप IRMS की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। और वोल्टेज हमारे पास है 220 और एक्सएल की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 3140। इन दोनों को डिवाइड करें तो करंट बहुत थोड़ा सा निकलेगा हमारे पास, फ्रैक्शन में करंट आएगा 0.07 एम्पेयर। तो ये हमारे पास निकला है करंट जी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16.4। न्यूमेरिकल है जी, अ सर्किट हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, 50 हर्ट्ज AC इज सप्लाइड टू इट, कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है और अब हम इसका डाटा लिखते हैं और सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू L विच इज इक्वल टू 1/π हेनरी। उसके बाद है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R विच इज़ इक्वल टू 2000 ओहम। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी F विच इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आपने फाइंड करना है रिएक्टेंस, XL ये फाइंड करनी है आपने, और फिर फाइंड करनी है आपने इम्पीडेंस Z। ये दो चीज़ें आपने सर्किट में फाइंड करनी है। RL सीरीज सर्किट हमारे पास है, ये है RL सीरीज सर्किट। तो ये लिख लें RL सीरीज सर्किट। तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L और ओमेगा L इज इक्वल टू 2π FL। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, 2 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और ये हमारे पास है 1/π। तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दें 3.14। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट हो जाएंगी, हमारे पास इसका आंसर आएगा 100 ओहम। XL हमारे पास ये निकला है। इसके बाद आपने निकालना इम्पीडेंस, और आप रिकॉल करें कि इम्पीडेंस का फार्मूला RL सीरीज सर्किट में हमने क्या पढ़ा था। तो अब इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R² प्लस अंडर रूट के साथ है ये, प्लस XL का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इम्पीडेंस का। वैल्यूज पुट कर दें, R की वैल्यू हमारे पास है 2000, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस XL आपने अभी कैलकुलेट किया 100, इसका स्क्वायर ले लें। दोनों वैल्यूज जो हैं वो अंडर रूट के अंदर है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, इधर आ जाएंगे ज़ीरोज़, 3 और 3 6, प्लस 1 0 0, 4 0 आ जाएंगे। इनको सम करें आप और उसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास इसका आएगा इम्पीडेंस का आंसर। तो आपको पता है इम्पीडेंस का भी यूनिट जो है वो ओहम ही है। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए जी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16.5। एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3π हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। फाइंड आपने करना है इसमें नंबर 1 पीक वैल्यू ऑफ द करंट, नंबर 2 द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, नंबर 3 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और वोल्टेज की हमें एक इक्वेशन दे दी गई है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये सर्किट कौन सा है। ये सर्किट हमें पता है कि ये RL सीरीज सर्किट है। अब डाटा लिख लेते हैं हम। डाटा में सबसे पहले हमारे पास आएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 3/π H। उसके बाद हमारे पास है रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 40 ओहम। और फाइंड आपने करना है पीक वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू I0। और इसके अलावा RMS वैल्यू IRMS ये फाइंड करना है आपने। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस थीटा ये आपने फाइंड करना है। और साथ में आपको इक्वेशन दी है वो भी लिख लें, V इज इक्वल टू 350 साइन 100πt। ये आपको इक्वेशन दी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे। वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, वो है हमारे पास V इज इक्वल टू V0 साइन 2πf इंटू टी।
और जो यहाँ इक्वेशन दी है इसके नीचे वो इक्वेशन भी लिख लें, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, दोनों में कंपैरिजन करके कुछ चीज़ें जो अननोन थी वो हमने फाइंड की, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है वो है v = 350 sin 100 पाई t। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे और इसमें से जो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप निकाल लेंगे। देखिए हमें निकालना है यहाँ से पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए ज़ाहिर है अगर आपने करंट निकालना है तो ओम्स लॉ के मुताबिक आपके पास वोल्टेज होना चाहिए, पीक वोल्टेज होना चाहिए, और फिर आप लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे इम्पीडेंस के साथ, तो इम्पीडेंस भी हमें चाहिए होगी। इसलिए सबसे पहले हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई। फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लें आप। पहले हम इसको कर लेते हैं। तो ये तो सिंपली हमारे पास V0 की वैल्यू क्या आ गई, 350 वोल्ट्स। तो ये आप ब्लॉक में डालें, ये पहली वैल्यू आपने निकाल ली है जो कि इस फार्मूले के अंदर पुट करके हम यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू कंपेयर करें। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि इम्पीडेंस के फार्मूले में हमें जो एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये बनेगा हमारे पास 2 पाई ft विच इज़ इक्वल टू 100 पाई t। t कट हो गया और पाई कट हो गया, तो ये हमारे पास आएगा 2f इज़ इक्वल टू 100, डिवाइड करें तो f इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। अब आप फाइंड करेंगे रिएक्टेंस XL विच इज़ इक्वल टू ओमेगा l। XL इज़ इक्वल टू 2 पाई FL। अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है और L की वैल्यू हमारे पास है 3/पाई, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 नहीं लिखी थी क्योंकि ये यहाँ पर कट सकती है। तो ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू इसकी 100 और ये है मल्टीप्लाइड बाय 300 ओम। ये हमारे पास XL की वैल्यू निकल आई। अब निकालना है आपने इम्पीडेंस Z, और सर्किट कौन सा है, RL सीरीज सर्किट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और RL सीरीज सर्किट के अंदर इम्पीडेंस का फार्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू R² प्लस XL का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 16, ये 2 0 प्लस 9 0 0 0 0, और इन दोनों को ऐड करें और फिर ये इम्पीडेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगी 302.6 ओम। ये इम्पीडेंस आपके पास आ गया। अब निकालते हैं हम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो I0 विल बी इक्वल टू V0 ओवर इम्पीडेंस। अब वैल्यूज पुट कर दें, 350 ओवर इम्पीडेंस क्या है हमारे पास 302.6। तो I0 की वैल्यू जो हमारे पास आती है इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, और ये आएगी हमारे पास 1.16 एम्पेयर। अब निकाल लें आप RMS की वैल्यू। तो हमारे पास रिलेशन है IRMS इज इक्वल टू I0 ओवर √2। अब यहाँ पर 1.16 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये आएगी 0.81 एम्पेयर। तो ये वैल्यू भी आप ब्लॉक में डालें, ठीक है जी। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई। लास्ट आ गया हमारे पास फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस, ये सर्किट कौन सा, मैं अगेन पूछ रहा हूँ आपसे, ये है RL सीरीज सर्किट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL ओवर R, ये हमारे पास है फेज का फार्मूला। तो ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फेज। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें आप। तो टेंजेंट इनवर्स 300 पुट करें, R की वैल्यू कितनी 40, सिंप्लीफाई करें इसको, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, इसको भी काटें, 15 ओवर 2 7.5। इसको टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू देखें तो जो थीटा हमारे पास कैलकुलेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 82.4 डिग्री। 82.4 डिग्री हमारे पास इसका फेस निकल आएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत शुक्रिया आपका।